देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी लगभग 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का हमने जो आपको को इतिहास बताया, उसमें कई राज्य के हमने चर्चा की, जिसमें हमने बताया था हर्यक वंश बता दिया था। ठीक है, हर्यक वंश के बाद हमने बताया था शिशुनाग वंश। ठीक है, फिर बताया था हमने नंद वंश बताया। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट राज बताए थे। आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो ऐतिहासिक धर्म का उदय हुआ। ठीक है, वो कौन कौन से धर्म थे? जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म। ठीक है, इन ऐतिहासिक धर्म का उदय का कारण क्या था? हमने बताया था कि जब वैदिक काल में अधिक से अधिक यज्ञ होने लगा था, तो उस यज्ञ में पशु बलि प्रथा बहुत तेज हो गई थी, यानी पशुओं को मारा जाने लगा था। और उस समय व्यापार के साधन के रूप में पशुओं को उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो अधिक से अधिक पशुओं की निंदा हत्या की जाने लगी थी। ठीक है, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही लोहे की खोज हो चुकी थी। इससे क्या हुआ था? व्यापार और व्यवसाय दोनों बहुत तेजी से विकास करने लगा था। ठीक है, व्यापार व्यवसाय बहुत अधिक तेजी से विकास करने के कारण, ठीक है, देखिए, तो क्या हुआ, व्यापारी ये नहीं चाहते थे कि पशुओं की हत्या हो, क्योंकि हमने बताया ना साधन क्या था उस समय। आज के लगभग 2600-2700 साल पहले साधन क्या था? जैसे आज मोटर गाड़ी है, उस समय जो साधन थे जानवर थे। तो उन्होंने निंदा की कि नहीं, पशुओं को नहीं काटा जाना चाहिए, और यज्ञ होने लगे थे, अधिक से अधिक पशुओं की काटे जाने लगा था, यानी उनकी हत्या की जाने लगी थी। तो इसी के खिलाफ दो धर्म उदय होता है। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट था बौद्ध धर्म और एक था जैन धर्म। ठीक है, हम आपको पहले समझा देते हैं फिर लिखाएंगे। जैसा कि आपने कहा था कि सर पहले बता दीजिए, इसलिए नोट नहीं लिखा रहा है, पहले आप समझ लीजिए। बौद्ध धर्म हम पहले बताते हैं। वैसे जैन धर्म लगभग उससे पहले माना जाता है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो पहले हम आपको बौद्ध धर्म ही बताते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म के उदय में महात्मा बुद्ध का प्रमुख स्थान था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो यहाँ से मतलब है कि बस्ती से लगभग 107 किलोमीटर लुम्बिनी पड़ता है, और ये आजकल नेपाल की तराई में स्थित है लुम्बिनी। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और उनका जन्म लगभग हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, उनके जन्म के बाद माना जाता है कि उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और उनका जो आगे का जीवन था, उनकी मौसी माँ प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पोषण किया था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, इनकी माता का नाम माया देवी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके पुत्र का नाम राम था। ठीक है, महात्मा बुद्ध बहुत चिंतित स्वभाव के थे। वो उनका जो जन्म हुआ था वो राजा के घर में हुआ था, और ठीक है, लेकिन शुरू से वो चिंतनशील व्यक्ति थे। उनके बारे में भविष्यवाणी भी की गई थी कि या तो वो राजा बनेंगे या तो सन्यासी बनेंगे। इसीलिए उनके पिता चिंतित थे, और उनके लिए अलग अलग ऋतु, मतलब जो मौसम था उस मौसम के आधार पर उनके लिए आवास घुमाए गए थे। फिर भी उनका मन नहीं लगा, और 29 वर्ष की अवस्था में विवाह के उपरांत, यानी विवाह के बाद 29 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़ देते हैं। उस घर त्याग को, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, और निकलकर वो जाते हैं बौद्ध गया में। वहाँ पर 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिलता है। ठीक है, वैसे बचपन का नाम उनका क्या था? सिद्धार्थ था। बाद में वो बुद्ध कहलाने लगे 35 वर्ष जब उनको ज्ञान मिला। ठीक है, और ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने जो ज्ञान लिया वही दर्शन हो गया बाद में। ठीक है, उन्होंने ज्ञान लिया,
और फिर आगे चलकर उन्होंने कई राजाओं के यहाँ ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान वो कई राजाओं के यहाँ गए और जिनके यहाँ गए वो राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यही बौद्ध धर्म बाद में पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, जब अशोक शासक बनता है तो यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। जब कनिष्क राजा बनता है तो चाइना यानी चीन में ये बौद्ध धर्म प्रवेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे ज्ञान से, ठीक है, पूरे राज जितने भी उनके संपर्क में थे उन्होंने यात्रा के दौरान सबको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और कुछ ऐसे सिद्धांत बताए कि उस सिद्धांत के माध्यम से जो व्यक्ति दुख है, उनकी जो पूरी फिलॉसफी थी, यानी पूरा जो दर्शन था वो था कि दुख को कैसे दूर किया जाए, व्यक्ति जो दुखी होता है उसका क्या कारण है। तो उन्होंने सीधे ही एक वाक्य में कहा था कि अज्ञानता, यानी हम लोग जो जिसको ज्ञान नहीं है, सत्यता पता नहीं है, अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति को ज्ञान होता है। उस अज्ञानता को उन्होंने 4 सिद्धांत बताए थे कि क्या क्या दुख के कारण है। उस 4 सिद्धांत को रोकने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसको बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, बाद में महात्मा बुद्ध की लगभग 83 ईस्वी मतलब आयु होती है उनकी, 83 वर्ष। वही कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पास, आजकल वो जनपद भी हो गया है कुशीनगर, वहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उनके धर्म का प्रचार, देखिए महात्मा बुद्ध के जीते इतना धर्म प्रचार नहीं हुआ जितना उनकी मृत्यु के बाद हुआ। बाद में 4 बौद्ध सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये 4 बौद्ध सम्मेलन, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद शुरू होते हैं और लगभग 100 वर्ष के बाद ये 4 बौद्ध सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और इसी बौद्ध सम्मेलन में उनके जो सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के, उसका पूरा उल्लेख किया जाता है। बाद में ग्रंथों में यानी किताबों में इसको रचित कर दिया जाता है और उसी के माध्यम से हम लोग इतिहास पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म का, हमने डिटेल्स बताया कि क्या था। अब आप लोग समझ लीजिए कि उनका हम दिखवाते हैं कहाँ उनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 566 ईसा पूर्व भी लिखा जाता है। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी अगर हम बस्ती जिले से बात करें तो यहाँ से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम था सुधोधन, माता का नाम था माया देवी और इनकी जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी और इनके पुत्र का नाम अब शॉर्ट में लिख रहे हैं राहुल और इनकी पत्नी का नाम था अशोका। ठीक है, देखिए 2 गुरु थे जिन्होंने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी। कौन कौन थे? नहीं, अलार कलाम तो उनको वैशाली में मुलाकात हुई थी। ठीक है, कालदेव, देखिए कालदेव, इसको लिखवा दें, लिख लीजिए। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कालदेव तथा कौंडिन्य नामक 2 ऋषि, कालदेव तथा कौंडिन्य नामक 2 ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी। ठीक है, 2 ऋषियों।
देखिए क्या भविष्यवाणी की थी, या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो सन्यासी जीवन जिएंगे, मतलब भविष्यवाणी कर दी। तब इनके पिता को बड़ा वो होगा कि अब तो हमारा लड़का जो है या तो राजा बन जाएगा या तो सन्यासी, ये भी खतरे की बात थी। तो उसको उन्होंने, राजा ने विवाह कर दिया 16 वर्ष की अवस्था में कि विवाह के बाद इनका मन लगेगा, लेकिन लगा नहीं इनका। फिर भी एक बार जब ये रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। वही 4 दृश्य इनके जीवन को बदल दिया। 4 दृश्य कौन कौन से थे वो 4? पहला किसको देखा था? बूढ़े व्यक्ति को। दूसरा, जब बूढ़े व्यक्ति को देखा तो ये बहुत डर गए कि अरे पूरे जीवन में तो लग रहा है कि कष्ट ही कष्ट है। दूसरा, जब बीमार, वो भी बहुत तड़प रहा था तो भी इनको लगा कि जीवन में बहुत कष्ट था। तीसरा, जब एक मृत्यु व्यक्ति को देखा तो और भी घबरा गए, तभी उदास होकर बैठ गए। तो अंत में क्या हुआ, एक सन्यासी व्यक्ति हंसते हुए निकला। तो इन्होंने देखा कि सन्यासी व्यक्ति सबसे संतुष्ट और खुश है, तो उन्होंने सोचा कि जीवन में कुछ नहीं है, घर छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, तो बाद में उनका जो निर्णय था यही था। ठीक है, तो 4 क्रम आप लोग कभी कभी पूछ सकता है। पहला वृद्ध व्यक्ति को देखा था इन्होंने, ठीक है। दूसरा, बीमार व्यक्ति। तीसरा, वृद्ध व्यक्ति। चौथा, सन्यासी। इसके बाद ये घर पे छोड़ के चले जाते हैं। 29 कितने वर्ष में घर छोड़ते हैं? 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग कर देते हैं। गृह त्याग यानी घर त्याग कर देते हैं। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। रास्ते में जब ये जाते हैं तो कई लोग इनको मिलते हैं। ठीक है, जैसा आपने बताया अलार कलाम, ये वैशाली में अलार कलाम नामक एक, उनसे इनका डिस्कशन यानी संवाद होता है। ठीक है, संवाद हुआ तब भी ये संतुष्ट। उसके बाद 5 ब्राह्मण मिलते हैं, उससे भी ये संवाद करते हैं, लेकिन वो 5 ब्राह्मण छोड़कर इनको रास्ते में चले जाते हैं। फिर ये पहुंचते हैं बौद्ध गया, या उसको उरेगला बौद्ध गया। यहाँ पर इन्होंने तपस्या शुरू किया। कितने साल की तपस्या? 6 वर्ष। लिख लीजिए, 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष में, 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पूछा जाता है कहां पर? निरंजना नदी के तट पर। पीपल वृक्ष के नीचे। निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसको फाल्गुन नदी बोलते थे पहले। फाल्गुन नदी, फाल्गुन नदी पहले बोला जाता है। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिल गया तब वो पहुंचे सारनाथ। सारनाथ में जो 5 ब्राह्मण उनको छोड़कर चले गए थे,
उन्हीं 5 ब्राह्मणों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, तो लिख लीजिए, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते थे, या धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सारनाथ में जब उन्होंने दिया, उसके बाद महात्मा बुद्ध कई राज्य में गए, कई राजाओं के यहाँ गए। ठीक है, लिख लीजिए, बिंबिसार नामक राजा ने महात्मा बुद्ध के लिए बैरुवन नामक बिहार दान में दिया। श्रावस्ती के व्यापारी अनाथ पिंडक ने जेतवन नामक बिहार दान में दिया। ये बिहार क्या होता है? हमने तो लिख दिया, जैसे हिंदू धर्म में जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं उनको आश्रम बोला जाता है, ऐसे बौद्ध धर्म में बिहार बोला जाता है। ठीक है, जैन धर्म में बसंती बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही, क्योंकि ये अब अपना धर्म का प्रचार करते थे, तो श्रावस्ती के व्यापारी ने, ठीक है, लिख लीजिए, विशाखा नामक एक महिला ने कुब्बाराम नामक बिहार दान में दिया। वैशाली में सर्वप्रथम महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया। गौतमी प्रजापति पहली महिला थी। उदयन में घोषिता राम मतलब जिसके यहाँ जाते थे कोई ना कोई दान करता गया। माता सबसे ज्यादा उन्होंने अपना धर्म प्रचार किया श्रावस्ती। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार
चिरावस्थी में। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया। अपना अंतिम उपदेश सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का टाइटल कोई दिया है? महात्मा बुद्ध किसी ने कहा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब उनको ज्ञान प्राप्त, हमने बताया भी आप लोगों कि जब ज्ञान प्राप्त हो गया था 35 में, तब वो बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, बुद्ध का मतलब होता है कि ज्ञानी। ठीक है, यानी ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो लोग वहां पर कहे होंगे, क्योंकि इतिहास में नहीं लिखा है किसने कहा या खुद कहलाए ये नहीं, लेकिन ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि उसी समय इनको बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, तब से ये बुद्ध से, महात्मा बुद्ध के नाम से ये पॉपुलर हो गए, प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, अब जब इनको पूरा ज्ञान हो गया, इनकी मृत्यु भी हो गई, अंत में हमने दिखाया। अब इनका सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि आखिर इनकी फिलॉसफी में है क्या, आखिर उन्होंने क्या ज्ञान लिया और क्या ज्ञान दिया। अभी हमने 2 शब्द बताया था कि पूरा उसमें उन्होंने दुख का कारण बताया। तो इनके 4 प्रमुख सिद्धांत थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के, जिसको हम लोग 4 आर्य सत्य के नाम से जाने जाते हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला क्या है? दुख है। दूसरा दुख समुदय। तीसरा दुख निरोध। चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य थे। ठीक है, लिख लिया इसका? देखिए, हम अर्थ बता देते हैं आपको। समुदाय ही कर लीजिए, कहीं कहीं समुदाय मिलता है, कहीं समुदाय ही कर लीजिए। ठीक है, देखिए, पहला दुख, उन्होंने कहा था कि संसार में दुखी दुख है। उनको मालूम है कि संसार में दुखी दुख है। ठीक है, जिसको हम लोग सुख समझते हैं, वास्तव वो कहते हैं, उनकी फिलॉसफी ये कहती है, दर्शन, कि संसार में सब दुख है। ठीक है, कोई चीज क्षणिक है, हमको क्षणिक सुख मिला, बाकी फिर जब वो चला गया हाथ से तो हमको दुखी दुख रहता है। तो ये उनका पहला दर्शन था कि दुख ही दुख है। ठीक है, फिर दुख समुदय। दूसरा ये कहते हैं कि दुख का कारण है। समुदाय मतलब होता है, समुदाय मतलब कारण। दुख का कुछ ना कुछ तो कारण है। ठीक है, तो उन्होंने दुख का कारण बताया तृष्णा, इच्छा। यानी हम अगर कोई इच्छा ना करें, ठीक है, तो दुख नहीं रहेगा। कोई ना कोई हमारे मन में इच्छा रहती है, उस इच्छा के कारण ही हमारे मन में दुख। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इच्छा अगर नहीं आएगी मन में तो दुख रहेगा ही। ठीक है, दुख का कारण है।
तो उन्होंने तीसरे में बताया, तीसरा उन्होंने फिलॉसफी दिया कि दुख निरोध का मतलब है कि दुख को दूर किया जा सकता है। ठीक है, यानी निरोध मतलब होता है दूर करना, रोकना, दुख को रोका जा सकता है। ठीक है, तो चौथे में उन्होंने बताया कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, यानी उसके लिए उन्होंने 8 सिद्धांत दिए। दुख दूर करने के लिए 8 सिद्धांत, यानी दुख दूर करने के लिए वो 8 मार्ग बताते हैं। अगर व्यक्ति उस 8 मार्ग में चलने लगे तो उनको सारा दुख जो उनके जीवन में है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, और इस ज्ञान से इस जीवन में ही वो कहते हैं कि निर्वाण मिल जाएगा। यहाँ होता है 2 शब्द, एक होता है निर्वाण, एक होता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण तो जीवन यानी इसी जीवन में मिल सकता है, और महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद होता है। ठीक है, तो निर्वाण और महापरिनिर्वाण, तो दुख निरोध गामी, इसमें इन्होंने 8 सिद्धांत बताया। मुक्ता उन्होंने बताया कि अज्ञानता के कारण ही दुख होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, महात्मा बुद्ध ने दुख दूर करने के लिए दुख के उपाय के रूप में, इस तरह लिखिए, उपाय के रूप में 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। मार्ग कहते हैं। ठीक है, 8 मार्ग बताए हैं, लिख लीजिए। 8 मार्ग कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सम्यक वाक है, सातवां एक और है, आठवां कर्मांत है। ठीक है, और कर्मांत है, और 8वां उन्होंने बताया है सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये 8 मार्ग उन्होंने बताया है। इस 8 मार्ग को अपनाने पे जीवन में सारा दुख दूर हो जाएगा, और जो भी समस्या है उसका निदान हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट बता देते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि हमारा जो क्या कहते हैं दृष्टि होनी चाहिए, वो एक नज़र एक ही चीज पे होनी चाहिए। ठीक है, सत्यता पर होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान जो दिया जा रहा है उसकी एकदम नजर सत्यता पे होनी चाहिए, यानी हमारी दृष्टि। सम्यक संकल्प, यानी हम लोग जो क्या कहते हैं विचार करते हैं, मन में लाते हैं, वो हमारा शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, सम्यक आचरण, यानी आचरण पूर्व व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और उस आचरण पूर्व व्यवहार का हमेशा व्यायाम यानी पालन करते रहना चाहिए। हमेशा मन में अच्छी भावनाओं को बसा रखना चाहिए। स्मृति मतलब जो हमारे दिमाग में रहे, गलत चीज नहीं, तभी तो हम गलत काम करेंगे। अच्छी चीज रहेगा दिमाग में, जैसे हमारे प्रति आपके नकारात्मक है तो हम कितना भी अच्छी चीज बोलेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्मृति ये हमने कहा है, वाह, हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए। ठीक है, वाक मतलब बोलना, सब प्रिय वचन बोलना चाहिए। कर्मान का मतलब है कि अच्छा कर्म करना चाहिए। ठीक है, और अंत का मतलब क्या हुआ? सम्यक समाधि, मतलब चित्त, मन और बुद्धि को नियंत्रण करना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो दिमाग हमारा उधर है, आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग आपका इधर उधर है, यानी चित्त और मन दोनों नियंत्रण होना चाहिए। अगर इस 8 चीज का महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पालन कर लीजिए तो दुख हमारे जीवन से चला जाएगा, दूर हो जाएगा। ये 8 मार्ग उन्होंने बताया है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में दिया गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन में उन्होंने जो भी सिद्धांत दिया, ठीक है, वो 3 चीज पे बहुत निर्भर था।
एक तो धर्म, जो उन्होंने धर्म के रूप में बताया, ठीक है। महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है, अनिश्वरवादी थे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, धर्म में की उनका देखिए 3 चीज पहले हम आपको बता देते हैं। इसको 3 रत्न मत कहिएगा, ये 3 रत्न नहीं है, लेकिन ये 3 इनके जीवन में फेमस है। खुद महात्मा बुद्ध, पहले बुद्ध, आप लोग सुने नहीं होंगे इस चीज को, बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। ऐसा नहीं बोला था बुद्ध संघ, बुद्ध क्या कहते हैं, शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम। यानी महात्मा बुद्ध खुद व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे, जो उनके व्यक्तित्व का विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। उन्होंने जो धर्म दिया उसका, और जो उन्होंने संघ बनाया, ठीक है, एक यूनियन बनाया था, उस यूनियन के माध्यम से वो प्रचार प्रसार करते थे, संघ करते थे, ठीक है। तो ये चीज लिख लीजिए, महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी थे, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर को नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हमने बताया जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो इनके धर्म का प्रचार प्रसार 4 राजाओं ने बहुत तेजी से किया, ठीक है। तो 4 सम्मेलन आयोजित हुए थे, बौद्ध 4 सम्मेलन, या इसको कहते हैं संगति, संगीति सॉरी। पहला हुआ था अजातशत्रु के काल में, ये हुआ था राजगिरी में, ठीक है। दूसरा हुआ था कालाशोक के काल में, ये हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था अशोक के काल में, पाटलिपुत्र। चौथा हुआ था कनिष्क के काल में, ये कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर कुंडलवन। लिख दिया इसको, इसका सर भी दिया होगा, इसका सर भी सब हुआ था, किस साल में हुआ था? देखिए लगभग इसको माना जाता है 483 साल। ये क्या कहते हैं 200, क्या कहते हैं लगभग 68 साल, और ये पहली शताब्दी लगभग माना जाता है। लगभग 100 एकदम इसका समय का बहुत नहीं है, लेकिन लगभग 100 साल का माना जाता है, कहीं 150 साल है ये हुआ था। लेकिन बौद्ध धर्म में परिवर्तन आया। इन लोगों ने सम्मेलन को क्यों बुलाया था, क्यों बुलाया था, आपको मुझे कौन बताएगा? इसका ज्ञान को प्रचार करने के लिए, इनके धर्म का मतलब महात्मा बुद्ध ने जो भी धर्म दिया, अब इन लोगों ने उनका प्रचार प्रसार किया। इस समय आते तक बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा, उनका जो ज्ञान था 2 भाग में बटा, एक शुद्ध पिटक और पहले में बता रहे हैं, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। पहले यानी जब अजातशत्रु के काल, ये पिटक मतलब होता है इनका ज्ञान, शुद्ध पिटक में धर्म से संबंधित ज्ञान है, ये किताब है पिटक। और विनय पिटक ये इसमें उनके संघ के नियम है, यानी जो उन्होंने एक यूनियन बनाई थी प्रचार करने के लिए, एक संगठन बनाया था, उसका नियम है, ठीक है, विनय पिटक, ठीक है। ये दूसरा जो इनके काल में नहीं, ये तीसरा में अभिधम पिटक हो गया था अशोक के काल में।
इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अंतिम जो हमने बताया है कश्मीर यानी कनिष्क के काल में यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। लिख लीजिए, कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में बंट गया था। ठीक है, आगे चलते देखिए, हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक पुरुष माना गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको तब बताते हैं। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक पुरुष के रूप में माना जाता है और महायान में महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, हीनयान एक कठोरवादी या इसके अनुयायी जो हीनवादी थे वो एक कठोर तपस्या पे बल करते थे और महायान मध्यम वर्ग यानी मानव में थोड़ा सा मध्यम वर्ग पे विश्वास करते थे। तो कहने का ये मतलब है कि आगे चल के बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। उनके अनुयायी एक धर्म जो कोई शुरू करता है उसके बाद उनके जो पूजा पद्धति, अर्चना, आराधना ये सब करने का जो था वो अलग अलग हो जाता है। कुछ लोग जैसे आप लोग मान लीजिए बौद्ध धर्म को कुछ दूसरे तरह मानते हैं, आप लोग कुछ दूसरे तरीके से मानते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं संप्रदाय। धर्म एक रहता है लेकिन उसका मानने का तरीका, उसकी पूजा पद्धति, उनको कैसा माना जाए वैसे ही अलग अलग है। ठीक है, हर धर्म में ऐसे ही अलग अलग होता है। ठीक है, हर धर्म में आप देखेंगे तो अलग अलग होता है। ठीक है, इस्लाम धर्म में भी अलग अलग है, हिंदू धर्म में भी अलग है, वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है कि नहीं है। ठीक है, शैव धर्म को भी बार बार कई उसमें बांटा गया है। तो ये अलग अलग रूप में बांटा गया था। ठीक है, तो ये आपका महात्मा बुद्ध का जीवन का इतिहास था, इसके कुछ थे। अब आता है जैन। ठीक है, जैन देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, इसमें 24 गुरु हुए थे जिनको तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, इनका भी रुकिए लिखिए मत, हम बता देते हैं 5। ठीक है, देखिए जैन धर्म बहुत पुराना माना जाता है। जैन धर्म के जो गुरु थे यानी जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी थी उनको ऋषभदेव कहा जाता है। उनका उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, जैन धर्म का। ठीक है, आगे चलकर इसमें 24 गुरु हुए। 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ये भी चिंतनशील थे, जैसे महात्मा बुद्ध थे वैसे ही महावीर स्वामी थे। ठीक है, कहानी इनकी भी बिल्कुल मिलती जुलती है। इन्होंने भी घर छोड़ा, इन्होंने भी विवाह करने के बाद ही घर छोड़ा। ठीक है, जैसे उन्होंने विवाह किया था ऐसे ही इन्होंने विवाह करने के बाद छोड़ा था। इनके पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के सिद्धार्थ था और माता का नाम यशोदा। ठीक है, इनके और इनकी एक लड़की थी उसका नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, तो महावीर देखिए महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में। देखिए अब तुलना करके बता रहे हैं, 1 साल का डिफरेंस था। महात्मा बुद्ध को 6 साल यानी 35 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन्होंने 12 साल कठोर तपस्या की, तो लगभग 42 साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा और कठोर थे, इनका धर्म थोड़ा सा और कठोर था। ठीक है, ये हिंसा के बिल्कुल भी खिलाफ थे, कोई भी हिंसा इनके धर्म में नहीं था। ठीक है, इन्होंने तो जैन धर्म में इनकी जो मृत्यु हुई थी आगे चल के पावा यानी पड़ौना है जो उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास है,
वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है महावीर स्वामी की। ठीक है, इन्होंने इनके जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं। इसमें भी अशिक्षा यानी अज्ञानता को दुख का कारण, इनके भी जो दर्शन है उसमें कहा गया है कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। बाद में इन्होंने 3 रत्न दिया और इनका एक सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध था, स्यादवाद या अनेकांतवाद का। ठीक है, इनको सारी जो ज्ञान था वो संदेह पर निर्भर होने के कारण इसको स्यादवाद या संदेहवाद भी कहा जाता था। ठीक है, अब लिख लीजिए। लगभग 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। बहुत शॉर्ट में लिखना है, ये जन्म हुआ लगभग 599 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम नहीं, माता का नाम पत्नी का नाम, माता का नाम दूसरा था इनका, त्रिशला था, और पत्नी का नाम इसमें कंफ्यूजन करिएगा यशोदा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ये यशोदा था। ठीक है, और पुत्री का नाम प्रियदर्शना। इनका जन्म हुआ था वैशाली, बिहार में है, वहां पर कुंड ग्राम, वैशाली के कुंड ग्राम। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में। 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़ दिया। 12 वर्ष की, हमने बताया ना, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त। देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग नदी के किनारे, माता बिल्कुल किस नदी के किनारे हुआ था? पेड़ कौन सा था? देखिए, ये साल का वृक्ष है। पत्नी के नाम पर थोड़ा कंफ्यूज होता है, यशोदा है, उनका यशोधरा है। ठीक है, उनकी माता का नाम माया देवी है और इनकी माया का नाम शिला या विदेदत्ता भी कहा जाता है। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैन धर्म में देखिए जो ज्ञान मिलता है उसको बोलता जाता है कैवल्य। ठीक है, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल कहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल कहा जाता है। इनका प्रथम शिष्य का नाम था जामल, जो इनकी पुत्री का पति था, दामाद। इनका प्रथम शिष्य ये पहला शिष्य था, इसी ने लेकिन सबसे पहले ही विरोध किया इनका। ठीक है, इनका
पहला शिष्य बने और सबसे पहले अगर प्रश्न आता है किसने विरोध किया तो इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इन्होंने 4 महाव्रत बताया। आप मतलब अगर जैन धर्म का पालन करने वाले को इन्होंने 4 महाव्रत इन्होंने बताया, एक पहले से चला आ रहा था, तो कुल इन्होंने 5 महाव्रत बताए। 4 नए महाव्रत हम बता देते हैं। लिखिए जैन धर्म के 5, पहले 5 लिखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सत्य आप जानते हैं, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अच्छे मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब जानी रहे, धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा पैसा एकत्रित नहीं करना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक अहिंसा मानते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब विवाह नहीं करना चाहिए, पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये 5, इनके पहले इन्होंने क्वेश्चन आएगा, ये 4 सिद्धांत किसी और ने दे दिया था। लिख लीजिए, पार्श्वनाथ ने 23वें जैन धर्म के 23वें गुरु पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें गुरु पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का उल्लेख किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक नया महाव्रत को जोड़ दिया था। आगे चल के देखिए जैन धर्म 2 भाग में बढ़ गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब मौर्य वंश अब आने वाला है, उस समय जैन धर्म 2 भाग में बांट हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। देख लीजिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म 2 भागों दिगंबर एवं श्वेतांबर में बढ़ गया था। जैन कुछ ऐसे जैन धर्म के अनुयायी थे दिगंबर, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, आज भी वो लोग हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जैन धर्म के अनुयायी हैं जो केवल सफेद वस्त्र पहनते हैं। तो ये 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म में 3 रत्न को बहुत प्रसिद्ध मिली थी। 3 रत्न है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण।
देखिए हमने बताया ना, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म में बड़ी समानता थी। अज्ञानता यानी अशिक्षा को ही उन्होंने दुख का कारण माना था। ठीक है, वो महावीर स्वामी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण जीव यानी मनुष्य कर्म करने लगता है। तो जीव और कर्म की ओर आकर्षण जब होता है तो उन्होंने उसको 4 शब्दों में अलग अलग उल्लेख किया है कि अज्ञानता यानी गलती के कारण कोई जीव आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपने हमको लालच दिया और हम आगे बढ़ गए और खाई गए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो जब हम आगे बढ़ते हैं यानी गलती होती है, यानी आने की पहले कदम जो हमारा होता है आकर्षण होते हैं, उसको जैन धर्म में कहा गया है आश्रम। तो लिख लीजिए, जीव का कर्म की ओर बढ़ना, जीव का कर्म की ओर बढ़ना आश्रव है, यानी आश्रव कहा जाता है। ठीक है, अब गलती तो हो गई, खास कर यानी जीव का कर्म में संयुक्त हो जाना। जैसे दूध का पानी में संयुक्त हो गया तो उसको क्या कहते हैं? बंधन, यानी संयुक्त हो जाने। चलिए आप लिख लीजिए, जीव का कर्म में संयुक्त हो जाना बंधन है। तो थॉट लिख दे रहा है संयुक्त हो जाना, मतलब ठीक है बंधन हो गया। अब तो गलती हो ही गई। अब ठीक है, अब जो 3 रत्न हमने बताया है, जैन धर्म में कहते हैं अगर इस 3 रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, इसका ज्ञान ले लिया जाए, इसका तब ये जो गलती हो चुकी है उसको फिर निपटारा मिलेगा, दूर होगा। तो लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा होता है कि जीव का कर्म की ओर बहाव रुक जाना, जीव का कर्म की ओर बहाव रुक जाना। उसको कहते हैं संवर। ठीक है, जब हम तीसरा पॉइंट होता है कि रुक जाना, मतलब फिर नहीं। और चौथा है पहले से जीव में मौजूद कर्म का अंत हो जाना निर्जरा कहलाता है। निर्जरा, ये निर्जरा पहले से, ठीक है, मौजूद। एक लाइन और लीजिए, जैन धर्म में स्यादवाद, जैन धर्म में स्यादवाद या अनेकांतवाद, स्यादवाद या अनेकांतवाद की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो देखिए स्यादवाद और भी अनेकांतवाद क्या है?